गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत मजे में होंगे। ठीक है, अपने अफ्रीका की झील को हम लोग पढ़ चुके हैं। झील क्या है? एक तरह का इकोसिस्टम है। ये भी मैंने प्रीवियस वीडियो में बना दिया है। इस वीडियो में हम लोग जो दक्षिण अमेरिका और उत्तर अमेरिका, ये दो बड़े महाद्वीप है, उनकी झीलों के बारे में पढ़ेंगे, बड़े बड़े झीलों के बारे में। और कोई झीलों के बारे में नहीं जो परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है, उन झीलों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद इंडिया पर भी आने वाले हैं। बस अफ्रीका के बाद उत्तर और दक्षिण अमेरिका इसी में पढ़ेंगे। तो ये नक्शा है। देखिए, यह उत्तरी अमेरिका, यहाँ से एक विभाजन होता है जिसको बोलते हैं, ये कनाडा का है। यहाँ पे बहुत सारे द्वीप मिलेंगे आप लोग को, सभी लोगों को। यहाँ पे कनाडा देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा द्वीप मिलेगा बैफिन द्वीप, ये कनाडा देश है। यहाँ पे अमेरिका और यहाँ पे थोड़ा सा कटता है जिसका नाम है मैक्सिको। यही तीन देश आते हैं पूरी उत्तरी अमेरिका में। और यह है हडसन की खाड़ी। आप लोग अपने नक्शे में जरूर से देखिएगा, क्योंकि जब आप नक्शा पढ़ते हैं तो बिना नक्शे के नहीं होगा। तो मैपिंग क्लास लेते वक्त आप लोग अपने पास मैप जरूर से रखिए कीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बड़ी बड़ी झीलों की बात करते हैं। तो पहले आप लोग सुने होंगे ग्रेट लेक्स, अमेरिका की ग्रेट लेक्स। अमेरिका की वाकई में ग्रेट लेक्स नहीं है, ग्रेट लेक्स अमेरिका की वाकई में नहीं है। वे कनाडा और अमेरिका इन दोनों के बीच की लेक्स है। क्या? कनाडा और अमेरिका इन दोनों के बीच की लेक्स है। ग्रेट लेक्स में टोटल 5 लेक्स आती हैं। कितनी? 5 लेक। 5 लेक मतलब झीलें, 5 झीलें आती हैं। वाकई में ग्रेट लेक यूएसए का नहीं है, ये यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका। और ये कनाडा और ये मैक्सिको। ठीक, तो सब लोग कहते हैं कि अमेरिका की ग्रेट लेक, जबकि अमेरिका की ग्रेट लेक नहीं है। वास्तव में ये कनाडा और अमेरिका इन दोनों के सीमा के बीच है। तो सीमा के बीच कितनी झीलें हैं? टोटल 5। इन 5 झीलों के समूह को ही बोलते हैं ग्रेट लेक्स। और इन ग्रेट लेक्स को याद करने का एक तरीका भी है, होम्स जिसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होम्स। इसको समझने से पहले देख लेते हैं क्या कौन सी झील है। यहाँ पे आती है सुपीरियर झील, सब विश्व की सबसे मीठे पानी की झील। कौन सी झील? सुपीरियर झील। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो इधर पड़ेगा मिशिगन झील। ये पूरा यूएसए में है, थोड़ा सा बस एरिया इस बॉर्डर पे लगा हुआ है, बाकी पूरा का पूरा कहाँ पे? यूएसए में। तीसरा जो आएगा ये होगा यूरान। कौन सा होगा? यूरॉन। यूरॉन बोलते हैं उसको। चौथा होगा इरी, चौथा होगा यहाँ पे इरी। और पांचवा जो होगा उसको बोलते हैं ऑन्टोरियो। पांचवा कौन सा है? ऑन्टोरियो। तो देखिए, होम्स में एच से मतलब है यूरॉन, ओ से मतलब है ऑन्टोरियो, एम से मतलब है मिशिगन, ई से मतलब है इरी, और एस से मतलब है सुपीरियर। तो यहाँ पे देखिए, ये है सुपीरियर। पहला हमेशा आता है सुपीरियर, कोई भी बड़ा होता है उसको बोलते हैं सुपीरियर। दूसरा होता है मिशिगन, जो कि अंदर जाएगा, मिशिगन। ये इसके बॉर्डर से सीमा साझा नहीं करता है और ये यूएसए के अंदर में है। ठीक, तीसरा है ऑन्टोरियो। कौन सा है? ऑन्टोरियो। ये 5वें नंबर पे है ऑन्टोरियो। ये है इरी। कौन सा है? इरी। और इसको बोलते हैं यूरोन। क्या बोलते हैं? यूरोन। ठीक, इसको इन्हीं 5 के समूह को बोलते हैं ग्रेट लेक्स। और इनको याद करने का एक ही तरीका है, होम्स। सीधे बोल दीजिए होम्स। होम्स में कौन कौन है? एच से यूरोन हो गया, ओ से ऑन्टोरियो, एम से मिशिगन, ई से इरी और एस से सुपीरियर। ठीक, इन 5 लेक्स के अलावा कनाडा में कुछ बड़ी बड़ी लेक्स पाई जाती है, जैसे पहला बोलते हैं ग्रेट बियर लेक। ये है ग्रेट बियर लेक, आप लोग अपने नक्शे में देखिएगा, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक, ग्रेट बियर लेक। ठीक है, ग्रेट बियर लेक। इसके नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यहाँ पे पाया जाता होगा ग्रेट स्लेव लेक। ग्रेट, देखिए कनाडा में जितनी भी या अमेरिका में जितनी भी झीलें पाई जाती है उनके आगे ग्रेट लगा है। ग्रेट का मतलब बहुत बड़ी मात्रा, बहुत बड़े पानी को कंटेन किए हुए, इसीलिए उसको बोलते हैं ग्रेट। और साथ ही साथ यूएसए है तो खुद को मतलब बड़ा दिखाने के लिए भी आप समझ सकते हैं कि ग्रेट बोला जा सकता है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि बड़ा दिखाने के लिए ग्रेट बोला गया है। इसका ये मतलब है कि ग्रेट का मतलब है कि ज्यादा से ज्यादा पानी को कंटेन किए हुए हैं। तो यहाँ की सारी लेक जो है ग्रेट है। ग्रेट बियर लेक, ग्रेट स्लेव लेक। आप लोग इसके नीचे देखेंगे यहाँ पे होगा ग्रेट स्लेव लेक। एक यहाँ पे पड़ता है ऑर्थोबास्का, यहाँ पे पड़ता होगा ऑर्थोबास्का। कनाडा में तीनों के तीनों है। चौथा एक और है, इसका नाम है विनीपेग। कौन सा है? विनीपेग। यहाँ पे है विनीपेग, विनीपेग।
यहाँ पे चौथे नंबर पे जो झील है उसको बोलते हैं विनिपेग, और यहाँ पे जो है वो उसको बोलते हैं ऑर्थोबास्का। क्या बोलते हैं? ऑर्थोबास्का, ऑर्थोबास्का, ठीक है, ऑर्थोबास्का। सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, इरी, ऑन्टारियो, ये पांचों के पांचों सीमा पे, सिवाय एक के जिसमें है मिशिगन। तो आप लोग से क्वेश्चन वही पूछ देगा, ग्रेट लेक में से निम्न में से कौन सी झीलें नहीं आती है? तो 5 समूह याद होने चाहिए, तो आपको लोग पता चल जाएगा कि ग्रेट लेक में कौन सा नहीं आता है। ये ग्रेट लेक में नहीं आते, ग्रेट बियर है, ग्रेट स्लेव है, ऑर्थोबास्का, विनिपेग झील है, ये सभी की सभी ग्रेट लेक में आती ही नहीं है। पहला क्वेश्चन यही है कि ग्रेट लेक में कौन कौन से क्वेश्चन पूछ, और फिर पूछ देगा निम्न में से कौन सी झीलें जो है कनाडा और यूएसए इन दोनों की सीमा पे नहीं है। तो एक ही झील है इन 4 ऑप्शन में से, 3 ऑप्शन देगा और चौथा ऑप्शन रहेगा मिशिगन। तो मिशिगन सेकंड नंबर की जो झील है वो इन दोनों की सीमा पे नहीं है, वो यूएसए में। कहाँ पे है? यूएसए में, ठीक है। यूएसए में एक झील यहाँ पे और याद रखेंगे जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। क्या है? ग्रेट सॉल्ट लेक। ये सैलिन लेक है। सैलिन लेक का मतलब इसमें वाटर, नमक की मात्रा सबसे ज्यादा पाई जाती है। किसमें? इसमें, यूएसए में एक ही लेक है। ये 5 इनके बॉर्डर पे हो गए जिनको ग्रेट लेक्स बोलते हैं, और यूएसए में केवल एक लेक है जिसका नाम है ग्रेट सॉल्ट लेक। उसके ऊपर जो ये कनाडा है उसमें 4 लेक्स है, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, ऑर्थोबास्का और विनिपेग। ये सबसे बड़े बड़े जो है झीलें हो गई, ठीक। और यहाँ पे मैक्सिको में, कि यहाँ पे देश होगा, मैक्सिको नहीं है, यहाँ पे एक देश होगा जिसका नाम होगा निकारागुआ। क्या होगा? निकारागुआ। वहां पे एक झील पड़ती है, निकारागुआ झील। तो आप लोगों को क्वेश्चन सीधा निकारागुआ झील से पूछता है कि निम्न में से कौन सा झील उत्तर अमेरिका और दक्षिण अमेरिका को जोड़ती है? तो वो झील का नाम है निकारागुआ। कौन सी झील है? निकारागुआ। क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉर्डर पे ही पड़ती है ये दोनों, और इन दोनों को जैसे दक्षिण अमेरिका उत्तर अमेरिका एक दूसरे से जुड़े होंगे एक पतले से रास्ते पे, वहां पे होगा निकारागुआ, उसी में होगा निकारागुआ झील। तो जो टिक मारेंगे वो होगा निकारागुआ झील, ठीक है। यही क्वेश्चन बनेंगे 3 ठो। इसके बाद बात कर लेते हैं दक्षिण अमेरिका की झील की। दक्षिण अमेरिका में केवल एक झील याद रखिएगा, सबसे मुख्य झील है, सबसे मुख्य झील। और वो कौन सी झील है? क्रेटर झील है। कौन सी झील है? क्रेटर झील है। देखिए यहां से ये हो गया आज कैन यू से, जैसे ये झील हो गया, ओ ये थोड़ा सा मोटा होगा ना, तो ये है दक्षिण अमेरिका, ठीक। यहां से जुड़ा होगा, यहां से, और यहीं पे होगा निकारागुआ देश, यहाँ पे होगी निकारागुआ झील, ठीक। इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग दक्षिण अमेरिका में। दक्षिण अमेरिका में आप लोग यहाँ जैसे जानते हैं कि यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी? एंडीज पर्वत श्रेणी। कनाडा और यूएसए में एक और पर्वत श्रेणी थी, उसका नाम था रॉकी पर्वत श्रेणी, मैंने बताया। यहाँ पे जो है वो एंडीज पर्वत श्रेणी है, सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, ठीक। एंडीज पर्वत श्रेणी पूरे यहाँ तक फैली हुई है, यहाँ से उठा के यहाँ तक, ठीक। इसी एंडीज पर्वत श्रेणी पे यहाँ पे एक देश पाया जाता है बोल्विया, और यहाँ पे एक देश पाया जाता है पेरू। पेरू की राजधानी लीमा और बोल्विया की लापाज, ठीक। और यहाँ पे देश, सबसे बड़ा देश है ब्राजील। कौन सा देश है? ब्राजील। तो देखिए यहाँ पे दिया होगा बोल्विया और यहाँ पे दिया होगा पेरू। इन दोनों की सीमा पे आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो एक झील पाया जाता है जिसका नाम है टीटीकाका झील। कौन सी झील है? टीटीकाका झील, टीटीकाका झील। तो पूरे दक्षिण अमेरिका में केवल एक महत्वपूर्ण झील है जिसका नाम है टीटीकाका झील। और इससे सीधा क्वेश्चन बनता है कि निम्न में से कौन सी झील है? सलाइन लेक है, क्रेटर लेक है, ग्लेशियर लेक है। तो आप लोग को कौन सा मारना है? क्रेटर लेक है। मतलब कि यहाँ पे पहले ज्वालामुखी हुआ करता था, ज्वालामुखी जब खत्म हो गया, मतलब वहां पे सूखा पड़ गया, ज्वालामुखी का मतलब सूखा, मतलब उसमें से ज्वालामुखी अब नहीं निकलती है, तो उसमें पानी भर गया, और ये पानी भरने की वजह से कौन सी झील बन गई? टीटीकाका झील। तो टीटीकाका कौन सी झील है? क्रेटर लेक है। कौन सी लेक है? क्रेटर लेक है, ठीक। और ये दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक है। दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित लेक कौन सी है? तो टीटीकाका लेक। ये कहाँ पे है? एंडीज पर्वत श्रेणी पे। यहाँ पे देश होगा बोल्विया, और यहाँ पे देश होगा पेरू। कौन सा देश होगा? पेरू। और यहाँ पे होगा बोल्विया। इन दोनों के सीमा पे है कौन सा झील? टीटीकाका लेक। और किस पर्वत पे है? तो ये है एंडीज पर्वत पे। और तो और एक और चीज है कि सबसे ऊंचाई पे, पूरे दुनिया में सबसे ऊंचाई पे स्थित झील कौन सी है? तो टीटीकाका झील है, ठीक है। और टीटीकाका झील की और क्या खास बात है? तो ये क्रेटर लेक है, ठीक। और इसकी एक खास बात है, और यहाँ से क्वेश्चन एक और बनेगा कि बोल्विया की जो राजधानी लापाज है, क्या है? लापाज, वो क्रेटर टीटीकाका लेक के नजदीक है। तो दक्षिण अमेरिका में केवल लेक याद रखिएगा, टीटीकाका लेक।